नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। सीएम भूपेश बघेल ने पोस्ट कर जानकारी दी कि वो नामांकन से पहले अपने पिता से मिलने पहुंचे थे, लेकिन इन 18 दिनों में वो पिताजी से नहीं मिल सके। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता लंबे समय से बीमार हैं और रायपुर के अस्पताल में भर्ती हैं। सीएम बघेल ने यह जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिए हाल ही में साझा की। उन्होंने बताया कि पिताजी नंद कुमार बघेल अस्वस्थ हैं, लेकिन चुनाव की गहमा गहमी के बीच मैं वो अपने पिता से मिल नहीं सका। भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बाबूजी अस्वस्थ हैं, नामांकन से पहले उनसे अस्पताल में मिला था, चुनाव की गहमा गहमी में उनसे मिलने नहीं आ पाया था, आज उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए एक दिन पहले यानी 17 नवंबर को वोटिंग हुई और अब 3 दिसंबर को आने वाले रिजल्ट का इंतजार है। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से मुख्य चेहरा पूर्व सीएम कमलनाथ रहे, जबकि बीजेपी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान ही आकर्षण का केंद्र बने। खास बात यह है कि चुनावी दौरान में सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, लेकिन यह आरोप प्रत्यारोप का दौर वोटिंग के साथ ही खत्म हो गया है। आज पीसीसी चीफ कमलनाथ का जन्मदिन है, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। बता दें कि पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ का आज जन्मदिन है। कमलनाथ आज 77 साल के हो गए हैं। जन्मदिन के मौके पर बीती रात 12 बजे से ही उनके भोपाल स्थित बंगले पर बधाई का दौर जारी है। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और कमलनाथ के समर्थक उन्हें बधाई देने के लिए भोपाल स्थित बंगले पर पहुंच रहे हैं। बधाइयों का यह सिलसिला आज सुबह भी जारी है। इधर राजनीति के मुख्य प्रतिद्वंदी शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर कमलनाथ को बधाई दी है। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर लिखा कि माननीय कमलनाथ जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। भगवान महाकाल से आपके स्वस्थ, दीर्घायु और मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज 18 नवंबर को 77 साल के हो गए। कमलनाथ के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भोपाल में अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ अपना जन्मदिन मनाया। इसी तरह पूर्व सीएम व राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट कर कमलनाथ को बधाई देते हुए लिखा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी को जन्मदिन की अनंत व अशेष शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की प्रार्थना करता हूँ। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में छठ महापर्व को लेकर शहर में उत्साह का माहौल है, तो वहीं अरपा नदी घाट पर स्थित छठ घाटी की सजावट पूरी हो चुकी है। बता दें कि भोजपुरी समाज के द्वारा बिलासपुर में लगातार कई वर्षों से छठ महापर्व का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने पूरे प्रदेश भर के लोग और श्रद्धालु आते हैं। इसी को लेकर एएनबी न्यूज ने संस्था के सचिव से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। आज हम आए हुए हैं बिलासपुर के छठ घाट, जहाँ छठ पर्व को लेकर के तैयारियां विशेष जोर शोर से चल रही हैं। आइए आज हम इस विषय में संस्था के सचिव महोदय झा साहब से बात करेंगे। झा साहब, आपका नमस्कार, एएनबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बताएंगे किस टाइप की तैयारियां हैं छठ पर्व को लेकर? हमारे छठ पूजा में तैयारी अभी से 20 दिन पहले से शुरू हुई है, जिसमें नगर निगम के द्वारा हमारा पोकलन मशीन, घाट में मिट्टी, दुर्गा विसर्जन का, गणेश विसर्जन का, ये सब लक्ष्मी पूजा का होता है।
जिसको नगर निगम के द्वारा मिट्टी को बाहर निकाल के बाहर फेंका गया है, जिससे घाट हमारा स्वच्छ हो गया है। और नगर निगम का जेसीबी, उसका डंपर वगैरह, उसका बहुत योगदान रहता है, सराहनीय काम रहता है, हर साल करते आ रहे हैं। तो नगर निगम धन्यवाद के पात्र के अधिकारी का सहयोग, उनके मशीनरी, उनका झाड़ू मारने वाले सब आते हैं। उसके बाद हम लोग प्राइवेट जेसीबी भी लगाते हैं, जैसे DN झा जी का जेसीबी लगा है, संजय सिंह द्वारा लगा है, हमारे पाटलिपुत्रा के अध्यक्ष हरविंदर दास जी का जेसीबी लगा है। इससे पार्किंग की व्यवस्था दुरुस्त हुई है। उनका प्रोजेक्ट आने से पार्किंग के लिए चिंता का विषय बना हुआ था। वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग बना लिए ताकि पार्किंग की व्यवस्था में दिक्कत न आए। और पूजा की जहाँ तक हमारी 17 तारीख के नहा खाए होता है, जिसमें स्नान करके जो व्रती रहते हैं वो लौकी का सब्जी, चना और चावल, अरबा चावल खाते हैं। उसके बाद जो है सो 17 तारीख को है आपका जो है सो महाआरती, जिसमें नेता लोग सब विशिष्ट अतिथि के रूप में आते हैं। समाज के लोग सबको आमंत्रित किया जाता है और माता को हम लोग आमंत्रित करते हैं, हे माता हमें पूजा करने के लिए अपना स्थान दीजिए। उसके बाद 17 तारीख 18 तारीख को हमारा जो है ना नहाय खाए हो जाता है। उसके बाद जो है ना 19 तारीख का हमारा सांझ का पूजा होता है और 20 तारीख को सुबह समापन हो जाता है। सूर्य की आराधना करते हैं और व्रतीश्वर अर्घ देते हैं। इस बार हमारे पूजा में जो समिति बना है, वह समिति द्वारा पूर्व से ही बहुत पहले से ही ध्यान दिया गया जो पूजा में किसी प्रकार का दिक्कत न हो, साफ सफाई ये सब करके। बिजली की वाले बहुत दिनों से बिजली का काम करते हैं, उनको अनुभव हो गया है, उनको दे दिया जाता है, वो अपने ढंग से बिजली लगा देते हैं। उसके बाद आपका साउंड वाले हैं, साउंड की व्यवस्था कर देते हैं। टेंट वाले हैं, टेंट की व्यवस्था कर। जानकारी हमको दी कि छठ पर्व को लेकर किस तरीके से छठ की तैयारियां हैं। कैमरामैन हरीश कुमार के साथ अभिषेक पांडे की रिपोर्ट, बिलासपुर। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के दौरान दिनांक 17/11/2023 को मतदान क्रमांक मतदान पार्टी मतदान पूर्ण पश्चात सुरक्षाकर्मी के साथ पैदल वापस गरियाबंद स्ट्रांग रूम के लिए रवाना हुआ। इस दौरान मतदान केंद्र से कुछ दूरी में ही पुल के पास माओवादियों द्वारा लगाए गए आईडी से ITBP C-54 बटालियन के प्रधान आरक्षक जोगेंद्र सिंह शहीद हो गए। शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए जिले के कलेक्टर आकाश छिकाकारा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कामले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक DC पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नक्सल अशोक, SDOP गरियाबंद पुष्पेंद्र नायक, DSP गोपाल वैश्य एवं ITBP के समस्त वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति में पुलिस लाइन गरियाबंद में शहीद जवान को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गढ़चिरौली जिले के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित पिपली बुर्गी पहुंचकर आदिवासी नागरिकों के साथ दिवाली का त्यौहार मनाया। उनका दौरा खत्म होते ही नक्सलियों ने भामरागढ़ तहसील के पैनूगुंडा गांव में एक युवक की पत्थर से कुचलकर बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी। इस समय नक्सलियों ने युवक पर पुलिस मुखबिर होने का आरोप लगाया। लंबे दिनों बाद नक्सलियों ने घटना को अंजाम देने के कारण एक बार फिर से क्षेत्र के नागरिकों में दहशतपूर्ण माहौल निर्माण हो गया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बीती रात सफेद बुलेरो गाड़ी में EVM मशीनों के मिलने पर जोरदार हंगामा हुआ। जानकारी के अनुसार विधानसभा पोहरी से मतदान कराकर लौट रहे सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी से 2 शील्ड ए मशीन जब्त की गई है, जिसमें 2 कथन यूनिट, 2 गणित यूनिट और 2
बीवी पद मौजूद थे। जब ईवीएम मशीनों को लेकर सेक्टर मजिस्ट्रेट से सवाल जवाब किया गया तो कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर हंगामा खड़ा हो गया। बाद में पुलिस और प्रशासन के आने के बाद दोनों मशीनों को पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचाया गया, जहां पंचनामा बनाकर निर्वाचन अधिकारी ने मशीनों को जब्त कर लिया है। धान खरीदी की शुरुआत छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से हुई है, किंतु काफी खींचतान के बाद आखिरकार 16 दिनों बाद नोडल अधिकारी की उपस्थिति में ग्राम बुंदेली में धान खरीदी की शुरुआत हुई है, जिसके बाद किसानों की नाराजगी समाप्त हुई। बता दें कि क्षेत्र में समय से पहले धान की कटाई किसानों के द्वारा की गई है और अलग अलग किस्म के धान होने से फसल कहीं कहीं जल्दी पक जाती है। धान फसल पक जाने के बाद किसानों को पक्की फसल रखने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए काफ़ी समय से किसानों की मांग थी कि धान खरीदी शुरू की जाए। इसी बात को समझते हुए शासन ने निर्देश दिए कि धान खरीदी शुरू की जाए और अब क्षेत्र में धान खरीदी शुरू हो चुकी है। प्रॉब्लम की वजह से जो है ना सोसाइटी में धान खरीदी हो रहा था, लेकिन उतनी मात्रा में खरीदी नहीं हो रहा था। धान तो खरीदी आज भी हो रहा है, आप लोग तो स्वयं देखे हैं, फड़ में देखे हैं, ट्रैक्टर में धान लगी हुई है और धान खरीदी अब निरंतर जो है बुंदेली में किसानों के समर्थन मूल्य में लिया जाएगा। कितना दिन खरीद? बुंदेली में तो आप 1 नवंबर से चालू है। नहीं, अभी प्रतिदिन होगा कि हफ्ते में 1-2 दिन है? जैसे यहाँ जो है अभी बोर्ड द्वारा तय होगी कि भाई लेबर के आधार पे कितने दिन जो है यहाँ खरीदी होगी। कि सीताडबरी ले जाया गया, इसका हमें हमेशा दुख रहेगा, क्योंकि यहाँ 12-15 चबूतरा ही लाखों करोड़ों रुपया का निर्माण हुआ है। शेड आप देख रहे हैं, शेड है, ये गोदाम भी बना हुआ है, सारी सुविधा उपलब्ध है, तो पूरे रूप से नहीं ले जाना था। सीताडबरी से हमें कोई आपत्ति नहीं है, निश्चित रूप से रकबा बढ़ा है, 20 क्विंटल बढ़ा है, तो उप केंद्र की आवश्यकता इस केंद्र में है, लेकिन पूरा उठा के ले जाना और ऐसा किसी ऑफिसर का आदेश देना कि इस जगह में पानी भरता है, ये जगह खराब है। जब से धान खरीदी चालू हुई है यहाँ, क्यों किसानों को खरीदी 2001 से यही होती थी, और उसके बाद पूरे गांव को उठा के ले जाना ये दुख का विषय है। हमने प्रशासन से सहयोग मांगा, चूँकि अभी आचार संहिता है तो ज़्यादा किसी नेता वेता के पास आपका विशेष सहयोग रहा, उन्होंने बार आदेश किया, उसके बाद भी अब तो छोटे कर्मचारी हमको घुमाते रहे। खरीदी होना चाहिए यहाँ, तो कम से कम ना हमेशा से खरीदी हमारा यहाँ यहीं खरीदी होती हमेशा से। और ये जो सोसाइटी में जो कर्मचारी है ना, सिर्फ ये मन बस पे किसान ला ना अपन साथ लेके नहीं चले, अपन हिसाब से ही मन डिसीजन लेके ना वो मन ही करे है। मन कलेक्टर से यहाँ ना अनुमति हमेशा से ही मिले है। यहाँ जब गए यहाँ का क्षेत्र जनता मन ना, तो बोले कि यहाँ ना सोसाइटी यहीं के नाम से है। चना किसान मन ताला नहीं मिले, ताला लगे अभी कोई मिले नहीं। अभी मांग करे तो अभी ना शनिवार के देवो तो रविवार के देवो, इसी टाइप से ना गुमराह में रखा थे। अधिकारी आए तो आप मन ये समस्या बताए हो बीच के? अभी तो हम नहीं बताइए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के सतना में एक तरफ जहां केंद्रीय और राज्य निर्वाचन आयोग मतदाताओं को जागरूक करने में एक मतदान केंद्र पहुंचकर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने अमूल्य मत का प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रहा है, वहीं रेगांव विधानसभा में एक ग्राम पंचायत का एक मतदान केंद्र ऐसा भी है जहां पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक एक मतदाता ने सिर्फ अपने मत का प्रयोग किया है। बता दें कि ग्रामवासियों का कहना है कि आज तक मतदान करने के बाद भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली, इसलिए मतदान नहीं करने का सामूहिक निर्णय लिया है। वहाँ पर लोग अभी कर रहे हैं, हम समझाइश दे रहे हैं और उम्मीद है कि थोड़ी देर में लोग मान जाएंगे और फिर मतदान करेंगे। लगभग कितना मतदान हो चुका होगा? अभी 2 घंटे के बाद रिपोर्ट आएगी। बाकी लगातार पुलिस की टीमें, मजिस्ट्रेट्स की टीमें लगातार घूम रही हैं, जिससे कि पूरी कोशिश यही है कि सभी जगह मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।